यह तो हम लोग पहले से कहते रहते थे कि इस चुनाव में बीजेपी कई गठबंधन बनाकर मैदान में आई है। उसका एक गठबंधन जेडीयू के साथ है, एक एलजेपी के साथ है। तो आज वो जेडीयू ने भी जो ऑफिशियली इस बात को अनाउंस किया है, इसका उन्होंने जेडीयू ही मान ली है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो साजिश बीजेपी ने रची है, उसका एक मोहरा एलजेपी है, मदारी कोई और है। तो ये कहना ही जेडीयू का स्वीकारोक्ति हो गई। उस पर से आज जो अखबारों में विज्ञापन छपा है और जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, चीफ मिनिस्टर का कहीं तस्वीर ही नहीं। ये तो अजीब गठबंधन है। जो तुम्हारा सीएम है, जो सीएम कैंडिडेट है, जिसके बारे में कहते हो कि आगे भी यही सीएम होंगे, और विज्ञापन में चीफ मिनिस्टर के चेहरा ही गायब है। तो ये भाजपा प्रायोजित भीतरघात हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं चाहती है कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। और आज जिस तरह से बीजेपी ने पोस्टर से उनका फोटो गायब किया और फिर जेडीयू का पलटवार हुआ एलजेपी को लेकर, मैं समझता हूं हमारे उन आरोपों की आज पुष्टि हो गई कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार वर्सेस बीजेपी के साथ वो लड़ाई अंदर अंदर चल रही है और आज की जनता इन चीजों को समझ रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बोले बिहार बदले सरकार, बोले बिहार गठबंधन सरकार। सुशील मोदी और अजय आलोक ने एक ट्वीट किया है, सेकंड का वीडियो, संभवतः वो ज्ञान भवन में जब बिहार विधानसभा का सत्र, जब विधानमंडल का सत्र था, उस दरमियान का बातचीत का है। उसमें सिद्दीकी यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपका तो टेन्योर पूरा हो गया और आगे भी 5 साल आपकी गारंटी है। हम लोग का क्या है? पता नहीं ऐसे ट्वीट्स का मतलब क्या है। वो तो अपना विपक्ष के लोग हैं तो कुछ भी ट्वीट करेंगे। मैं तो सुशील मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं कि पर अपना स्वास्थ्य ठीक कर लें। वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो हम सबकी शुभकामना है वो स्वस्थ हो जाए। एक बार स्वस्थ हो जाए फिर बाहर आकर ट्वीट करें। ये अस्पताल के बेड पर बैठकर, आईसीयू में बैठकर आप ट्वीट करते हैं तो मैं समझता हूं आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन में भाजपा ने 15 सीट जीती है, कांग्रेस ने 9 सीट जीती है और इंडिपेंडेंट जो है 2 सीट जीते हैं। तो यह हमारे पॉपुलैरिटी के बढ़ने का संकेत है। लद्दाख बीजेपी की पार्लियामेंट सीट जीत गई थी। उसके बाद अगर इस तरह के चुनाव हुए हैं और उसमें ये परिणाम आए हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस की स्वीकार्यता उन क्षेत्रों में भी बढ़ी है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में सफल नहीं हो पाए थे। चिराग पासवान ने कहा है शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि शराब माफियाओं से नीतीश कुमार पैसा लेते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी उन पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कल तक वो साथ थे तो उनके पास कुछ प्रमाण होगा। तो मैं समझता हूं कि उन्हें प्रमाण को सार्वजनिक करना चाहिए। और उन्होंने तो, चिराग जी ने तो यहां तक कहा कि हमारी सरकार बीजेपी के साथ जब बनेगी तो नीतीश कुमार को हम जेल में डाल देंगे। तो ये नीतीश जी समझे और बीजेपी समझे और एलजेपी समझे कि ये आखिर में कौन सा रिश्ता है और क्यों एक दूसरे को जेल भेजने के लिए सब लगे। तेजस्वी यादव ने आज की चुनावी सभाओं में कहा कि लालू जी के समय में बाबू साहब के सामने गरीब छाती तान करके, सीना तान करके चलते थे। देखिए, उस संदर्भ अलग था। तेजस्वी जी ने कहा कि उनके समय में जो गरीब तबका था उसमें इतना आत्मबल और ताकत मिली थी कि वो बड़े से बड़े लोगों के सामने भी आराम से चलता था, सीना तान के चलता था। बड़े लोग, बाबू साहब, इसका मतलब किसी जाति विशेष से जोड़ना मैं उचित नहीं मानता।